ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सिर्फ सफलता मिले और कर्म हमेशा अच्छे करें, और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका प्रारब्ध साथी खुद चलकर आपके जीवन में आएगा। बात ऐसा लगता है कि ये कोई जादू है क्या? हाँ, जादू है। हमें ऐसा लगता है कि जिसका हम चुनाव करते हैं वो एक्चुअल में हमारी चॉइस। ये गलत फहमी। जो आपका प्रारब्ध है वही आपकी चॉइस बनती है। लास्ट में जो आउटकम आता है, अब बहुत लोग होते हैं बहुत सालों के रिलेशनशिप में रहते हैं पर वो उनसे शादी तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। और बहुत ऐसे भी होते हैं कि अभी मिले और अभी शादी के बंधन में बन जाते हैं। तो ये सब होता कैसे है? क्यों कोई आकर तुरंत आपका जीवन साथी बन जाता है और कोई सालों के साथ रहते हुए भी आपका जीवन साथी नहीं बन पाता है? इसका क्या रीजन है? इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मेन रीजन होता है आपका प्रारब्ध कर्म। जो आप कर्म करके आए हो और जिस कर्म की मतलब जब आपका जन्म हो रहा था, जिस कर्मों से आपके शरीर की रचना हुई है, वही कर्म आपका 4 जीवन में जो 4 बड़े बड़े कर्म हैं वो पहले से फिक्स है। जैसे आपका जन्म होना आपके माता पिता डिसाइड था, ठीक है। आपके साथी जीवन साथी डिसाइड है, जिसको हम प्रारब्ध साथी बोलते हैं, ठीक है। और आप कहाँ आपकी मृत्यु होगी ये भी डिसाइड है। तो ये सब जब पहले से डिसाइड है तो हम क्या करें? हम कुछ नहीं करें, हम वेट करें। जो जीवन में कुछ नहीं करता क्या उसकी शादी नहीं होती? जो मतलब हाथ पैर नहीं मारते उनकी भी शादी मैंने देखी है कि कुछ भी नहीं किया, अचानक जीवन साथी आया, मतलब किसी से मिले और उसकी शादी हो गई। इसको समझते हैं एक प्यारी सी स्टोरी से। रवि नाम के एक युवक की स्टोरी है। जो रवि बहुत अच्छा जॉब है, उसके अच्छे माता पिता है, फैमिली है, लेकिन क्या कमी है? उसके प्रारब्ध साथी की। वो बहुत लड़की लड़कियां देखा, बहुत, मतलब ऐसा कि उसने, अगर आप साउथ में रह रहे हो तो नॉर्थ की लड़की भी देख लिया, अगर नॉर्थ में रह रहे हो तो साउथ की लड़की भी देख लिया। इस तरीके से उसने सारा देखा, कोशिश करी, बहुत लोगों से दोस्ती करी, पर कोई उसका साथी नहीं बन पाया। रीज़न कुछ भी रहा हो, किसी के साथ उसकी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं, किसी के साथ उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, और किसी को अपने चीज़ों पे अहंकार होता है तो उसकी वजह से उसका साथी नहीं बन पाया। तो ऐसी परिस्थिति में रवि बहुत उदास रहने लगा। उसको ऐसा लगने लगा अब उसकी शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा आप जब थक जाते हो साथी को ढूंढ ढूंढ के तो आपको लगने लगता है चिंता। पहले तो आपको चिंता आती है, घेरती है ना। और दूसरा आप बहुत उदास रहने लगते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है और इस जीवन में आप अकेले ही रहोगे। ऐसा एक परिस्थिति, एक ऊंचाई पे पहुंच के आपको ऐसा ही लगने लगता है कि जब आप अकेला फील करते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको जीवन में कभी निराश नहीं होना है। जो आपके नसीब में, जो आपके भाग्य में, जो आपकी किस्मत में, वो आकर ही रहेगा। आप चाहे जितने भी प्रयत्न कर चुके हो, शायद वो आपका सही समय नहीं था, निश्चित समय पे ही आपका जो साथी वो आता है। ऐसा ही रवि की जिंदगी में था। रवि बहुत उदास रहने लगा। फिर उदास का एक और रीजन होता है, एक और टेंशन का एक और रीजन भी होता है कि हम अपनी लाइफ को हमेशा दूसरों की लाइफ जो हमारे नजदीक होते हैं उससे हम कंपेयर करते हैं, उससे हम कोशिश करते हैं, मतलब कंपेयर में देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में ये हासिल कर ली, उसकी फैमिली भी अच्छी चल रही है और मेरी अभी तक कुछ शुरुआत नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम उदास रहने लगते हैं। और फिर ऊपर से हमारे रिश्तेदार है जो सुभान अल्लाह होते हैं, वो हमें ताने मारते हैं, और ऐसी केस में हम और जो इंसान चिंता में है वो और भी चिंतित करवा देते हैं, टेंशन में डलवा देते हैं, डिप्रेशन में हो जाता है। इंसान सोचता है कि उसका जो साथी है उसको कब मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और ऐसे सोच सोच के वो अक्सर दुनिया से कटता जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बस दुनिया बस मजाक उड़ाने के लिए है। और ऐसे अपने रिश्तेदारों से भी कटने लगा था रवि। और रवि की एक कजन भाई की शादी थी जो उसकी उम्र में कम से कम 5-6 साल छोटा होगा। उसकी भी शादी हो रही थी। पेरेंट्स ने बड़ी जिद करी रवि से कि तुम शादी में चलो। रवि का कोई मन नहीं था, क्योंकि अक्सर जो ऐसे शादियों में ना, और जिसकी शादी नहीं होती है उसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, है ना। उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं रिश्तेदार हमेशा, और हमें ऐसा फील होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो हमें नीचा दिखा रहा है। क्वेश्चन उनका हो सकता है वाजिब भी हो कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा रवि को भी लगने लगा था। तो रवि जब शादी में गया
तो पेरेंट्स की वजह से वो गया भी, चलिए गया, तो कुछ भाग्य में अच्छा होने वाला होता है। तो आप ना चाहते हुए भी यूनिवर्स आपको, परमात्मा आपको उस जगह पे पहुंचा ही देता है। रवि भी पहुंच गया। कजन की बहुत सारे जो रिलेटिव्स है उसके, जो उसे होने वाले, जो उसके सास ससुर और बहुत सारे रिलेटिव वहाँ आए थे। एक फैमिली की नज़र रवि पे पड़ती है। बहुत, रवि तो दिखने में स्मार्ट भी था, अच्छा भी था, जॉब भी अच्छी थी, फैमिली भी अच्छा था, रहन सहन भी अच्छा था। तो जब वो अपने रिश्तेदारों से पता लगाता है कि रवि की शादी हुई, तो उसको पता चलता है कि रवि की शादी नहीं हुई। उसी शादी में एक ऐसी लड़की आई थी जो उसी रिश्तेदार की बेटी थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी और वो भी काफ़ी अच्छी जॉब पे थी और काफ़ी लड़के वो भी देख चुकी थी। जब उसके पेरेंट्स रवि को देखते हैं तो उसे रवि के पेरेंट्स से बात करते हैं, बोलते हैं, बातों बातों में वो अपनी बात रखते हैं कि भाई रवि की शादी नहीं हुई है, मेरी भी एक बेटी है, आप चाहो तो देख लो। पेरेंट्स की नज़र जब उसकी बेटी पे पड़ती है तो बेटी बहुत ही अच्छी थी, उनको तो पसंद आती है कि भाई रवि एक बार देख ले। रवि से भी बात बात में बताती है उनकी माँ की भाई एक है जो अभी बोल रहे हैं, अगर तुम देखना चाहो तो। क्योंकि रवि काफी गुस्से में भी रहता था और उदास भी रहता था, तो उनको लगता था कि पेरेंट्स कितने लोगों से मिलवाते हैं, लेकिन आउटकम क्या आता है, कुछ भी नहीं, या तो रिजेक्शन आता है या मैं ही रिजेक्ट करता हूँ। वो मिलना नहीं चाहता था। लेकिन जब वो लड़की सामने से चल के आई, रवि उसको देखता ही रह गया। उसको लगा कि हाँ यही मेरी, कुछ अंदर से एक आवाज आई, एक ऐसा खिंचाव महसूस किया, उसने एक कनेक्शन फील किया। और जब वो लड़की पास में आती है जिसका नाम रुचि था, तो जब रुचि मिलती है रवि से, तो रवि को ऐसा लगता है कि जिसका वो वेट कर रहा था ना जन्म जन्म से, जिसको वो चाह रहा था कि ऐसा कुछ आए, ऐसा कुछ साथी जिसकी तरफ मैं खिंचाव महसूस करूं, और सेम उस रुचि को भी फील हो रहा था। तो ये जो कनेक्शन था ना, कोई आम कनेक्शन नहीं था, ये ऐसा कनेक्शन था जो जन्मों जन्मों से, जिसके कर्म अधूरे रह गए तो वो इंसान सामने हो तो हमें ऐसा ही फील होता है, जो हमारा प्रारब्ध होता है। और रवि को भी ऐसा ही फील हुआ, रुचि को भी ऐसा ही फील हुआ, और वो फिर शादी के लिए हाँ हो गई। और इसी कजन के 1 महीने के बाद रवि की भी शादी हो गई। तो वही रिश्तेदार रवि की शादी में भी आए और रवि को आशीर्वाद दिया। तो ये कहानी आपको क्या समझाती है कि जो प्रारब्ध साथी होता है वो चलकर आपकी जिंदगी में आएगा। आप हो सकता है अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हो, आपको लगने लगा है कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन 100% यकीन मानिए, जो आपके नसीब में, जो आपका प्रारब्ध है, निश्चित है। हर काम, कोई भी काम अधूरा ही छोड़कर आते हैं। हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, तभी तो हम इस जीवन मृत्यु के चक्र में हैं। और जब चक्र में आए हैं तो अपना काम वाला जो साथी है, जो प्रारब्ध साथी है, जो प्रारब्ध है हमारा, जैसे राम जी का प्रारब्ध सिया माता थी, वैसे हम सब का एक प्रारब्ध है। बस उस प्रारब्ध को आप स्वीकार कर लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करते, हमें लगता है हम और अच्छा डिजर्व करेंगे, हम और अच्छा डिजर्व करेंगे, और इस डिजर्विंग के चक्कर में जो हमारा साथी बना होता है ना, हम उसको भी ठेस पहुंचाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको खुले हाथों से अपने प्रारब्ध को स्वीकार करना है। और जब आप उसको स्वीकार करोगे और जब आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करोगे, तब आपकी जो आध्यात्मिक जीवन है वो आगे बढ़ेगी और बड़ी खुशहाल रहेगी। आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। क्योंकि जो जीवन में वेट करवा के आता है, जो आप काफी वेट किए हो, उसका आप सम्मान करिए, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है, ईश्वर द्वारा चुना गया आपका प्रारब्ध साथ। आपके कर्मों के आधार पर ईश्वर ने आपको सजो के रखा और सही समय पे आपके जीवन में लाया गया है। ऐसा नहीं कि आप पिछड़ गए हो, आपकी गृहस्थी रुक गई है या आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, आप भी आगे बढ़ोगे और आपका भी एक सुखमय जीवन है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक हाइप जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, शेयर करिए। आपके साथ मैं ऐसे वीडियोस हमेशा लाती रहूँगी जो आपको एक प्रेरणा देती है। जय हिंद, जय भारत।